वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, कल क्लास 10th के पार्ट 3 वीडियो चैप्टर 10 में हम लोगों ने टी रेशियोज से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम स्टडी किए थे। स्टूडेंट, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 4 चैप्टर 10 के वीडियो में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ अदर टाइप के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन है आपके सामने जो आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 10 का। इफ साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट, अभी तक आप देख रहे थे साइन थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज में दी जा रही थी, 3/5 या 8/10 इस तरह के वैल्यूज दिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू एल्जेब्रिक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं, एल्जेब्रिक क्वेश्चन भी बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि साइन थीटा या किसी भी टी रेशियोज की वैल्यू एल्जेब्रिक में दिया हो और हम उसे सॉल्व करके अदर टी रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज इसी पर हम आपसे बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गिवन है साइन थीटा इक्वल टू, तो आपको एक ट्रिक बताया गया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। स्टूडेंट, इस ट्रिक को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारी पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। इसे कॉपी पे नहीं लिखना है, लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए हर क्वेश्चन में फ्रंट पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख पा रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से देख पा रहे हैं P/H परपेंडिकुलर, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटिनस। और यहाँ पे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू P/H इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, सी को थीटा मान लिया। तो आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्री में थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से देख पा रहे हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे फिगर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर दिया और हाइपोटिनस की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से हाइपोटिनस की वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे BC जो है वो बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो बेस होगा वो BC होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं, हमें परपेंडिकुलर मालूम है, हमें हाइपोटिनस मालूम है क्योंकि एक टी रेशियोज गिवन है। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, यहाँ पे मेंशन है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें बेस फाइंड आउट नहीं है तो हम बेस को फाइंड आउट करेंगे। तो आप सभी जानते हैं बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटिनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम से। बेस हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने बेस स्क्वायर मेंशन किया। यहाँ पर हाइपोटिनस का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इस तरह से बेस का जो नाम है यहाँ पे देख पा रहे हैं BC है, तो हमने बेस की जगह BC स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाया, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पे ए स्क्वायर है और y की जगह पे बी स्क्वायर है। तो इस तरह से ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा।
यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर तो माइनस को वैसे रखेंगे, इसे ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्सपेंशन करेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला तो ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, इसलिए हमने यहाँ माइनस को रख दिया। यहाँ पर हमने फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए टू द पावर 4, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी टू द पावर 4, यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए टू द पावर 4 की, यहाँ पे ए स्क्वायर टू द पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी ए टू द पावर 4। यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ए टू द पावर 4 एंड बी टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर भी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में हैं, तो ये बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे बी सी करते हैं तो यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड वाली वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है, तो हमने यहाँ पे अंडर रूट कर दिया, 4 का अंडर रूट 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू ए बी होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है, हमें फाइंड आउट हो गया है। तो बी सी बेस की वैल्यू आ गया है 2ab, जिसको हमने बॉक्स में कर दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं देन साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी उसी को मेंशन कर दिया है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है b/h, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू देख पा रहे हैं b/h। तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा इक्वल टू b/h, तो b आपको यहाँ से देख रहा है बेस की वैल्यू है 2ab, और यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइपोटेनस की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी b/h, तो बेस का वैल्यू 2ab और हाइपोटेनस का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने रख दिया। स्टूडेंट आप जान रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू p/h होता है, जैसा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा के ट्रिक से हमने आपको बताया था। तो टेन थीटा इक्वल टू p/b है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको ऑलरेडी फिगर में बताया गया था, यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेस का वैल्यू 2ab है। स्टूडेंट ये 3t रेशियोज हैं। साइन का अपोजिट स्टूडेंट कोसेक थीटा होता है, आपको ये बात बताया गया था रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज में। तो यहाँ पे साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो साइन इक्वल टू p/h, तो कोसेक इक्वल टू h/p, इसी का अपोजिट हो जाएगा और ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h, तो सेक थीटा इक्वल टू h/b, और यही वैल्यू पलट जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। स्टूडेंट वैसे ही टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू b/p इक्वल टू, यहाँ पे यही वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ पर स्टूडेंट ये बाई है, इसको ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट टी रेशियोज, सेकेंड टी रेशियोज ये ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, यानी कि हमने साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ हो, ये कॉस थीटा की भी वैल्यू हो सकती है। तब ये जो ऑल टी रेशियोज की वैल्यूज है ये साइन कॉस टेन इसकी वैल्यू बदल सकती है। तो स्टूडेंट कभी कभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस तरह के एल्जेब्रिक क्वेश्चन
दिए होंगे, यानी कि टी रेशियोज की वैल्यू एलजेब्रा में दी होगी। तो स्टूडेंट आपको एलजेब्रिक वाले क्वेश्चन बड़ा ही केयरफुल्ली करना है। अब बात करें स्टूडेंट यहाँ पर हम अगले इसी से रिलेटेड एक अदर प्रॉब्लम की। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसी एक्सरसाइज का एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे दिया हुआ है इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0.6। कभी कभी स्टूडेंट ऐसे टी रेशियोज की वैल्यू डेसिमल में दे दी होती है और उसका डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है। तो स्टूडेंट आपको क्लास 10th में बताया गया था कि क्लास 9th में बताया गया था कि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इफ कॉस थीटा इक्वल टू 0.6 सो दैट साइन 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0, यानी कि ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें 0 फाइंड आउट करना है कि यह होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है कॉस थीटा इक्वल टू 0.6। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो स्टूडेंट हम डेसिमल को हटाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6/10 जो कि एक फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के फॉर्म में है। तो cos थीटा इक्वल टू स्टूडेंट आप जानते हैं। फिर आपको ट्रिक के लिए वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं cos थीटा इक्वल टू b/h। तो यहाँ पे हमने cos थीटा इक्वल टू b/h रखा हुआ है और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू होती है 6/10। तो स्टूडेंट 6/10। तो स्टूडेंट हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि बेस कितना है, 6 है, हाइपोटीनस है कितना है, 10 है। तो स्टूडेंट हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जिसमें हमने बेस को 6 यूनिट दिखा दिया और हाइपोटीनस को 10 यूनिट दिखा दिया और थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड आउट नहीं है। यानी कि जब भी एक टी रेशियोज देगा तब हम उससे राइट एंगल ट्रायंगल के केवल 2 साइड फाइंड आउट कर पाएंगे। तीसरा साइड पाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो स्टूडेंट जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस और हाइपोटीनस दिया है, तो फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है और यूज करने के बाद हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटीनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटीनस 10 है जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमने 10 का स्क्वायर कर दिया, बेस 6 है तो माइनस 6 स्क्वायर कर दिया, 100, 10 का स्क्वायर 100 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो 100 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। तो स्टूडेंट इस तरह से पी मीन्स परपेंडिकुलर। स्टूडेंट यहाँ पे पी मतलब परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर स्टूडेंट ए बी है। ये जो देख पा रहे हैं यही परपेंडिकुलर है। ये जो यहाँ से ए बी देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं हमें ऐसे क्वेश्चन में सभी टी रेशियोज नहीं निकालने होते हैं। जो हमें प्रूफ करना होता है बस वही टी रेशियोज निकालते हैं। अगर हम सारे टी रेशियोज निकालने लगेंगे तो हमारा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यूज की गई है। तो इसलिए यहाँ पे हम सभी टी रेशियोज न निकाल करके केवल साइन और 10 का निकालेंगे। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से देख पा रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू p/h यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटीनस। तो इस फिगर में इसकी वैल्यू 8 आई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 एंड हाइपोटीनस का वैल्यू फिगर से 10 देख पा रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं 8/10 होगा। और वैसे ही स्टूडेंट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया स्टूडेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट आ गया 8/6 जिसे आप क्लियर रूप से देख पा रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमें
5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा की वैल्यू 0 लानी है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देख पा रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा लिख दिया। स्टूडेंट यहाँ 5 को 5 रहने देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ से 8/10 रख रहे हैं। 5 से हमने 10 को कट कर दिया तो यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। 3 को वैसे ही एज इट इज़ लिख दिया। टेन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं 8/6 है, तो हमने यहाँ पे 8/6 रख दिया। 3 से इसको डिवाइड किया 2 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू आ जा रही है 8/2। यहाँ पर भी वैल्यू माइनस रखते हुए 8/2। 8/2 में से 8/2 जाएगा तो स्टूडेंट 0 आएगा। इस तरह से स्टूडेंट देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये आपके सामने है जो देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसी बेस्ड पे स्टूडेंट हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हम आपको इसी बेस्ड पे दे रहे हैं। यह आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, इसी बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हम आपको सैंपल के रूप में 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी इस पे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इफ कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट यहाँ पे डरने की बात नहीं है। यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है तो इसे 2/1 भी आप कर सकते हैं। तब यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटीनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर ये हाइपोटीनस है, ये परपेंडिकुलर है। फिर आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आल टी रेशियोज नहीं निकालने हैं स्टूडेंट, केवल कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल करके इस लेफ्ट हैंड साइड को ले करके यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू लिख देंगे प्लस साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लिख देंगे। सॉल्व करते हुए जाएंगे स्टूडेंट, अंत में अगर 2 आ जाता है तो वहाँ पे नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट ऐसा ही क्वेश्चन है इफ टेन थीटा इक्वल टू 1/√7, तो सो दैट स्टूडेंट यहाँ पे आल टी रेशियोज नहीं निकालने स्टूडेंट, केवल कोसेक थीटा निकालना है और सेक थीटा। कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट उसका भी स्क्वायर कर देना, सेक थीटा की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देना। जहाँ पर प्लस है वहाँ पे प्लस रखेंगे, जहाँ पर माइनस है स्टूडेंट वहाँ पे माइनस रखेंगे स्टूडेंट। इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू 20/21 है। यहाँ पर साइन और कास की वैल्यू निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू 3/7 आ जाएगी स्टूडेंट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है सेक थीटा इक्वल टू 5/4, तो आपको यहाँ पे भी साइन और कास की वैल्यू निकाल करके वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।